हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 9th की संख्या पद्धति पर बात करेंगे, जो कि हम लोग 1.1 भी पढ़ लिया है, 1.2 भी पढ़ लिया है। आज हम लोग 1.3 में 3 प्रश्न पढ़े हुए हैं। आज हम लोग जो प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथे प्रश्न में किस तरह की जो बात को दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उस पर कार्यरत करेंगे। उसी के साथ साथ यदि जो प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि मेरी वैल्यू मुझे समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर ये सब समझने का कार्य किया जाएगा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। मेरे टॉपिक का नाम ही है संख्या पद्धति। और अभी कक्षा 9 में आप उपस्थित हुए हैं, तो इससे घबराना नहीं है कि मुझे मैथ से डर लगता है, मैं मैथ लूँ कि ना लूँ, कैसे पढ़ूँगा, कैसे पास होऊंगा, ये चीज़ का टेंशन होता है। बच्चा जब 9 में जाता है थोड़ा सा टेंशन होता है। यदि उस बच्चे को यदि समझा दिया जाए, अच्छे तरीके से लाइन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो बच्चा कभी अपने आप को हार नहीं मानता है। तो यहाँ पर क्लास 9 के NCERT के बेस के अनुसार और 2024 में जितनी जो सिलेबस दिया गया है, उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 की जो बात करेंगे लेसन 1 है। ठीक, यदि मेरे पास प्रश्न की यदि बात किया, 3 प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे। प्रमेय अप्रमेय की बात इसमें किया जा रहा है, जिसमें पर शांत और अशांत की भी बात किया गया था। और प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग चलेंगे। 3 प्रश्न पढ़े हुए हैं, जो कि वीडियो अपलोड है, वहां से भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न में जाने के लिए मैं चौथे प्रश्न दिया गया है कि 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर दिए गए आश्चर्यचकित हैं? तो अपने अध्यापक कक्षा के लिए सहयोग के साथ सतर्कता मतलब सतर्क रहिए और चर्चा करिए कैसे हल होगा। प्रश्न में दिए गए हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। 0.9999 दिए गए हैं। ठीक, हम इसको मान सकते हैं कि x बराबर 0.99, ठीक, 309 मान लिया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो 10 x हो जाएगा। यदि 10 गुणे इसमें बात करेंगे तो यहाँ भी लिख लो, अच्छे से समझना है मुझे। तो 0.99 10x, इसका करेंगे 9.99 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 2। यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या ये सब हम नहीं लिख पाएंगे, तब सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने, हल कर रहे हैं तो आपको पता कि 10 बड़ा कि ये बड़ा, तो आपको पता चला कि 10x 9.99 है। x बराबर 0.99 लिख लो, घटा दो तो यहाँ पर 9x, यहाँ पर 9 आएगा, क्या यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर x बराबर 9/9, यही आएगा। यदि प्रश्न की यदि बात प्रश्न में तो यही पूछा गया था
कि मेरे प्रश्न में किस तरह की जो बात किया गया है, तो 9/9 तो प्रमेय संख्या पूछा गया है। तो क्या प्रमेय संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कोई बोलेगा सर कट रहा है, तो काट दो भाई, तब वो ये गए, ये कहा गया। इसका मतलब कि ये मेरे पास क्या है 0.99 बराबर 1, ये मेरे पास क्या है प्रमेय संख्या है। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे 0.11 जो 0.99 आया तो क्या मेरे पास है 1 आया, तो जिसको हल करने पर 1 आएगा, जिसको आपने यहाँ से देखा और अच्छे से यहाँ पर किया भी गया है और बताया भी गया है, जिससे कि आपको यहाँ पर आसानी होगा। देखिए मेरे पास जो प्रश्न दिए गए थे, यही प्रश्न दिया गया 0.999 को लिखने के लिए बात किया गया था p/q के रूप में, तो p/q के रूप में मेरा आ गया, तो 1/1 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लिया, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, 10 का इधर किया, 10x बराबर 9.99 आ गया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे, छोटी वाली संख्या को नीचे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, साइन लगा दो, तो 10 में से 1 जाएगा, कैसे पता चलेगा 1 है, यहाँ मान लो 1 है, तो जो मानते हैं तो यहाँ पर जब घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये 9 आया, 10 बाद 0 आ जाएगा। फिर x बराबर 9 है, तो x बराबर 9/9, 9 से कट गया थे 1 बराबर 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इतना आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चले। सेकेंड प्रश्न क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। पांचवा प्रश्न जो दिया गया, पांचवें प्रश्न में दिया गया कि 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड को अंकों के अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजित कीजिए। आपके पास जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 5वां 1/17 को बोला गया है। आप देखो भाई इसको हल करने के लिए बोला गया है, ठीक, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 17 लिखो, ठीक, बात समझिए। प्रश्न तो यही बोला गया है कि 1/17 को, तो क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव बार ले जाइए तो 0 उतरेगा, फिर 0 टाइम ले जाइए 0 उतरेगा, 17 का पारा करेंगे, 17×5 कितना हो जाएगा 85, 5 आ जाएगा, 10 में से तो ये तो यहाँ से ले दिया, 9 में से 15 आ गया, दशमलव लगाए, इतना आ गया। फिर उसके बाद यदि बात करती है तो अब इसी तरह क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, 17 कितने बच जाएगा, 8 बार ले जाओ, 8 7 23 56 के 6 और 17/2 36, कितना उतरेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 कट गया, फिर दशमलव बार आएगा 0, फिर 8 बार ले जाओ, फिर 4 उतरा कट गया, फिर 0 है, 17 3 51 हो जाएगा, अधिक 17 दूना के 34, 6 उतरा कट गया 0, फिर 17×5 85 अधिक हो जाएगा, 17 3 91, 9 उतरा कट गया 0, फिर 17×5 फिर उतरा कितना मेरे पास 5 कट गया, फिर कितने बार जाएगा, 17 3 तो जाएगा नहीं, 17 दूना के 34, 6 उतरा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 17 9 153 होता है, 17 9 यहाँ पर आ जाएगा 7,
3.0 लगेगा। 17×5 = 85 अधिक हो जाएगा 17 चौके 68, 4 बार जाएगा 68। यहाँ पर कितना उतरेगा 2, 1 कट जाएगा, फिर 0, फिर 1 बार जाएगा 3 कट गया, फिर 0, फिर 1 बार जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 130 आ गया। 17×85 17 7 जाएगा, 17 8 तो 36 हो जाएगा। 17 7 देख लेते एक बार, 9 4 4 कम से चलेगा, 17 7 119 चला जाएगा। 17 119, 1 आएगा, 2 में से जाएगा 1 तो 1 आएगा, फिर 0 उतरेगा, 6 बार जाएगा क्योंकि 7 बार गया तो 119 आया, 6 बार जाएगा तो 7 6 42 का 2, 6 कम 6 का 102। यहाँ पर उतरेगा मेरे पास 8, ये भी कट जाएगा, फिर 0 80 आ गया। यदि मेरे पास 80 आ गया, 80 पर यदि देखती है कितनी बार, 6 बार। अभी रिपीट नहीं हुआ है, भाग दे जाना है। फिर 80 आ गया, 17×85 अधिक हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 17×85 17 चौके 68। तो यहाँ पर 2 उतरेगा, 1 फिर 0, 120 आ गया, तो 17 7 119, 17 7 1 आ गया, 1 कट गया, 1 कट गया, फिर मेरे पास कितना आ गया 0। फिर इसका मतलब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आया, मतलब कि 16वां बार क्या होता है, रिपीट होने का ये चांस ले लेता है। क्लियर हो गया? कोई छूट गया क्या? 16 बार होना चाहिए इसका आंसर। तो 17 छक्का 102, 17 चौके 68, अरे 4 यहाँ पर छूट गया था। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर कीप आएगा, इसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब कि इसका आंसर कीप ये आएगा। इसको डिवाइड करने पर मतलब कि 1/17 लिखकर बराबर 0.588 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा। इसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा, दोहराया जाएगा, क्योंकि देख लो भाई ये यहाँ पर 1 0 आ गया तो 1 0 से फिर स्टार्ट होगा, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर उसी तरह नंबर बढ़ता जाएगा। ये तो मेरे पास यही क्या हो गया, क्लियर? इसमें बस डिवाइड करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको डिवाइड आता है, इस तरह का डिवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ से मैंने और यहाँ पर राइट किया है, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा। इस तरह का हमारे पास आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 6वें प्रश्न में दिया गया कि P/Q के रूप में प्रमेय में अनेक उदाहरण देकर लिखियो। अनेक उदाहरण तो कोई भी दे सकते हो, जिससे कि आपको पता है, कोई भी उदाहरण दो, जो मैंने दे रहा हूँ वही नहीं होनी चाहिए। कोई भी उदाहरण दो जिससे कि आपका आंसर आ सके, जो P/Q के रूप में लिख सके। तो यहाँ पर जैसे बता सकते हैं कि हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं। 6वें प्रश्न में
कुछ नहीं, कोई भी उदाहरण लेने की बात किया गया है। 1/2, 4/3, 2/3 आदि इस तरह के बहुत तो कोई भी परिमेय संख्या होती है जिसको ले सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जरूरी थोड़ी नहीं कि जो मैंने बोला वही होनी चाहिए, ठीक है। इससे बस यही करना है और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न बोला गया है कि जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका बोला गया है कि एक के उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं हो। बात समझ में आ गया? इस तरह के प्रश्न की यहाँ बात करेंगे तो हम इस तरह का राइट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें कोई उदाहरण दे देंगे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते हैं। अगला 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वें प्रश्न में दिया गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार में अवसानी अनावर्ती हो। अवसानी मतलब कि अनावर्ती संख्या की बात बोला गया है, हम कैसे लिखेंगे कि अवसानी होगा। प्रश्न बोला गया कि अनवसानी दिया है, अनवसानी दिया गया, अन दिया गया, अनवसानी दिया गया, ठीक। अनवसानी दिया गया है और अनावर्ती, अनावर्ती पर धनवाला लगा दे, ये दिए गए हैं। अनावर्ती कौन कौन है? तो यहाँ पर प्रमेय संख्या के रूप में जो दशमलव की प्रसार के रूप में जो लिखा जा सकते हैं, इसी के बारे में प्रश्न बोला जा रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.40400 400 4, ठीक। एक और 3 की बात बोला गया प्रश्न में कि 3 लिखो। 3 की बात लिखेंगे तो अगले की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर 0 5 0 0 5 0 5 4 0 इस तरह के बढ़ते जाएंगे। 7 का बात करेंगे क्योंकि इस तरह का बेटा जो होता है 7 4 0 5 0 ... इस तरह के बात को यहाँ पर जो दर्शाने की जो बात किया गया है, सिर्फ इस तरह का बात को यहाँ पर दर्शाना है। अगला प्रश्न क्या बोला गया 8वां में देखते हैं। बस अनवसानी में इसी तरह का लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है भाई, बस ध्यान देना है। अगला दिया गया है कि प्रमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में अलग अलग अपरमेय संख्या लिखो। अब यहाँ पर 5/7 और 9/7 की बात किया गया है। पाँच बटे 7 और 9/11 यही बोला गया है, ठीक। इनके बीच की बात बोला गया लिखने के लिए तो भी लिखा जा सकता है। पहले हम क्या करेंगे, 7 का 5 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार रिमाइंडर आए जो आएगा इसका भागफल उसी के बीच के नियरेस्ट संख्या लिख देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 7 एकम 7 कितने उतरेगा 4.0, 7 छक्के 42, 7 पचे 35, 5 7 सत्ते 49, 0, 7 एकम 7, 3, 0, 7 चौके 28, 2, 0, 7 दूनी के 14, कितना जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा,
0, 7 8 56, 7 8 56, 4 कट गया। अब 40 आ गया। अब यहीं से फिर रिपीटेड होने लगेगा, इसका मतलब 7 5 फिर वही 0 आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर आया 5/7 का 1.57142 इस पे क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। इसी पर रिपीट के दोहराने की बात किए गए। अगले की बात करेंगे 9/के। दशमलव बार 0, 8 बार कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, 10 में से 2 जाएगा तो 8 जाएगा, 2 कट जाएगा, फिर 0, 1 बार जाएगा 9, फिर 0, फिर 8, इसका मतलब फिर 2। अब क्या हुआ 81 के बाद 9/11 में हमने 0.81 पर क्या किया, रिपीट कर दिया, दोहराने लगा। रिपीट करके क्या किया, दोहराने लगा, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है इसके बाद ये पता चल गया कि दोहरा रही है कि क्या कर रही है। और इस तरह के जो प्रश्न दिए जाते हैं तो हम लोग इसी तरह का लगाते हैं, जिसके बीच में जो भी नंबर आएगा आपको पता चल गया कि इस तरह के जो संख्याओं के इनके बीच की ये सब जो संख्याएं हैं जो कि बार बार रिपीटेड हो रही थी, इसका मतलब परमेय संख्या तो हो नहीं सकती। ये क्या हो सकती है, अपरमेय संख्या। ये क्या हो सकती है, दोनों अपरमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या की बात करता है। दोनों क्या हो सकती है, अपरमेय संख्या, दो के दोनों रिपीट कर रहा है, इसके बाद ये भी इसके बाद ये भी रिपीट कर रहा है। इसी को दर्शाने की बात बोला गया है, जिसके बारे में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको इस तरह के जो बात को दर्शाया गया है, बताया गया। तो कहें क्या इसके आगे भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है उस तरह की भी लिख सकते हैं, या इसके नियरेस्ट जाएंगे। अब यहाँ पर 57 है तो इसके आगे जाएंगे तो 75 के नियरेस्ट जाएंगे, फिर 75 हो सकता है, फिर हमारे पास 76 पर जाएंगे, फिर 81 है तो 81 के पहले हमारे पास 80 आता है, उस पर भी कार्य कर लेंगे। तो वहाँ से मतलब ये दर्शा सकते हैं कि बार बार दोहराया जाता है, अब बार बार रिपीट होता है, तो इस तरह की बात को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसको इस तरह करना है और क्वेश्चन में खास नहीं है। अगला प्रश्न जो दिया गया नौवां प्रश्न दिया कि बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन से प्रमेय संख्या है, कौन सा अपरमेय संख्या है। हमको छांटना है नौवां प्रश्न में कि परिमेय और अपरिमेय ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मुझे बताना है। जैसे पहला प्रश्न दिए गए कि √23 √225 अंडर जो बोला गया है 23 की बात करेंगे। अंडर रूट जो 23 की बात साथ साथ जो दिया गया है प्रश्न लिख देते हैं। यहाँ पर है पहला प्रश्न दिया गया है √23। √23 क्या वर्गमूल निकल सकता है? नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास, तो बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है? दूसरा प्रश्न दिया गया है कि √225 इसको निकालेंगे तो क्या होगा, इसका तो वर्गमूल निकाल सकता है क्योंकि 25 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर कर दें, 15 15 हम 225। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 15 एक क्या है, लिख लेंगे यहाँ पर बराबर का परिमेय इसको ऐसे बराबर करके लिख दीजिए, क्योंकि इसको पता चल गया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। कैसी है, यहाँ पर मैंने हल करके बता दिया। आगे यदि बात करते हैं, यहाँ पर यदि आगे चलेंगे 0.3796 0.3796 दिए गए। इसका मतलब कि 0.3796 दिया गया, इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला पॉइंट्स क्या दिए, 7.47 8 4 7 8 4 7 8 डॉट 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 बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये भी है बार बार कोई आता है, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। अगला पांचवा क्या है, 1.10 100 100 100 140 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या में। ठीक, तो हमारे हिसाब से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया 1.3, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ पर सीखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब हम लोग 1.4 में 1.4 में कुछ नहीं करना है, जिसमें सिर्फ हम लोग को यही पढ़ना है कि यहाँ पर जूम करना। जूम करने के लिए स्केल से हम लोग जैसे ही जूम करते हैं, दो ही प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को देख लेंगे। अभी जस्ट इसी में समाहित किया जाए कर देते हैं, देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो कल रख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उतना ही पढ़ाना है जितना आपको समझ में आए। ठीक है, दो क्वेश्चंस देख लीजिए एकदम आराम से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, उसको जूम करके देखना है कि इस तरह का प्रश्न आता है। यहाँ से आप 2 लेसन खत्म कर लेंगे, 3.1 और 3.4 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और जल्दी आपके लिए मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी लाने वाला हूँ, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, जो कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल का नाम है, जो कि आप इसे एक बार पढ़िए और एक बार विश्वास करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.4 में क्या बोला गया है कि यहाँ पर कहा गया कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 3.765 पहला प्रश्न है। इसको बोला गया, मैं प्रश्न लिख देता हूँ, उत्तरोत्तर, इसको मतलब बोला गया कि प्रश्न को लिख लीजिएगा आप, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर बोला गया कि संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए, को देखिए। ठीक, अब देखते हैं कैसे ये दिखेगा। हम इसको देखने के लिए सक्षम है,
आप अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे हल। आप स्केल इस तरह खींचा आपने, कोई दिक्कत नहीं। आपके स्केल में कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या मानेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। आपके स्केल में बोला गया है कि पहले 3.7 की बात करें, तो बीच में थोड़ा सा मेरे पास 5 होता है, 1 2 3 4, ये 5 वाला थोड़ा सा बड़ा करो। ये मेरे पास 5 है, 6 7 8 9 10, 4 होता है, ठीक 4 इधर 4 उधर। तो मेरे पास बोला क्या गया कि 3.7, 3 ही हो गया। 7 का मतलब ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से मैं आऊँगा मेरे पास आगे कभी आऊँगा, तो मेरे पास बनेगा क्या, बनेगा यही कि मेरे पास ठीक, इसको थोड़ा सा बना देते हैं। तो मेरे पास आएगा 3 यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 3.7, यहाँ पर क्या गया 3.8। इसके बीच की ऐसे, हाँ आप सही लगेगा, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए भाई, सुंदर नहीं लगेगा तो कोई फायदा नहीं, ठीक। इसके बीच फिर मैंने जूम किया, इसके अंतर्गत भी 5 दिखेगा, इसमें भी 4, 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4 आया। तो इसके बीच जूम करके मुझे क्या करना है, 7 के बाद 6 जाना है। तो 5 वाला तो थोड़ा सा ये दिख रहा है कि बड़ा है, 5 ही हो गया, तो 6 क्या होगा यहाँ, इसका मतलब कि 3.76। फिर मैंने बात किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 दशमलव, तो यहाँ पर 3.77। इसके बीच फिर से जूम किया, जूम करना है, फिर बीच में मैंने 5 लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर कर, 5 वाला तो पता चल गया। क्या मुझे क्या पूछा गया है कि 3.765 आया कि नहीं आया, कहेंगे आया। जब आया तो मेरे पास जूम करने पर पता चला कि नहीं चला, चला कि नहीं, चल गया। तो इसी तरह का जूम करने की बात कहा जाएगा, तो आप इसी तरह जूम करके दिखाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। इसमें बोला गया कि 4 दशमलव संख्याओं तक रेखा पर 4.26 पर बार लगाकर देखिए। इसको 4 बार बोला गया है। सेकेंड प्रश्न की बात करेंगे यहीं पर। सेम प्रश्न इसी तरह का रेखा बोला गया 4.26, ठीक, यही बोला गया। यहां पर यदि बात करती है तो जूम करने की यदि बात किया जाता है तो यहां पर जूम कर सकते हैं, एकदम आराम से लिखेंगे। इसको इधर बना देते हैं, ठीक है, उधर चलो देखो बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर इस तरह का रेखा खींचेंगे। यहाँ पर मैंने 0 दर्शाया, 1 2 3 4 5 थोड़ा दूरी कर देंगे, इसमें मुझे जूम करना है। 5 को मैंने एक बीच में करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। तो क्या बोला कि 4.2, 4 ही हो गया, 2 ये यहाँ से
यहाँ पर मैंने किया तो मेरे पास जूम करने पर क्या दिखा, 4.2 दिखा। इसके आगे वाला जो देखेंगे थोड़ा से, वो कहेगा कि मैं क्या हूँ, 4.3। यहाँ पर आगे फिर जूम करो, यहाँ पर जूम कर दिया जाएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3, मान लो 4 हो गया, 5 ही है तो 6 की बात किया गया। तो फिर से मतलब कि 4 तो मेरे पास है, ये 6 तो ये होगा। लिखेंगे 4.26, 2 तो हो गया। फिर इसके बाद जो बोला गया है 4.27, क्या इसके बीच में फिर से जूम करो, फिर से जूम किया तो यहां पर 5 दिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यही आएगा। 4 तो मेरे पास यही है, तो मैंने क्या करेंगे, तो जूम तो मेरे पास यही है, तो बार बार इसको रिपीट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि मैं जब भी करेंगे सिर्फ एक ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4.26 की बोला गया है, तो उसको रिपीट कर कर दर्शा सकती है। अब बता सकती है कि मेरे पास 4.2 जो आएगा ये क्या आएगा, रिपीट कर सकता, दिखा सकती है। बार बार जूम करेंगे तो बार बार दिखने के लिए बोला गया है, जो कि जितनी दर्शाएंगे उतने ही मेरे पास आएगा। इस तरह के प्रश्न जो दिया गया था, जो कि इस पे हल हो गया, और इसमें कोई हमारे हिसाब तो क्वेश्चन नहीं बचा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से आराम से हल कर सकते हैं। तो और कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई परेशानी नहीं है। और जूम करना तो पड़ेगा, बिना जूम किए तो कोई सवाल लगेगी नहीं। ठीक है, तो ये इसी तरह का जो बात किया जाता है, दर्शाया जाता है, हम लोग इस तरह के जो प्रश्न आते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग के जो पास प्रश्न जो दिया गया था पूरा प्रश्न लग गया है। कल 1.5 की बात करेंगे तो यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक, ओके, जो भी दिया गया। जय हिंद, जय भारत।